मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल हज से पहले फरौन की लाश को खाना काबा के अंदर क्यों रखा जाता है? अगर नहीं तो आप आज हमारी वीडियो में खुद देख लेंगे कि ऐसा करके यहूदी क्या करना चाह रहे हैं। ये जानकर आपके होश क्या, हाथों पैरों के तोते भी उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात शायद सामने ना आती अगर इस साल जब ऐसा करने पर यानी फरौन की मम्मी को खाना काबा में रखने पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना होता। तफसीलात जानकर और देखकर आप बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों की ऐसी साजिश का बताने जा रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इनके दिमागों में ऐसा आखिर क्या चल रहा है कि ये हर साल हज से पहले फरौन की मम्मी को खाना काबा ले आते हैं और सऊदी हुकूमत इस बात की इजाजत भी दे देती है। ये हैरान कुन मालूमात जानने के लिए आपको वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सन 1991 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फरौनों की लाशों का क्या हुआ या उनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए फरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी में अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। प्यारे दोस्तों, सूरह यूनुस में फरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर में इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने इसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था दोस्तों, और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया गया। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सन 1971 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादिरात चोरी करके बेचा करता था।
एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तिब्सिया मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादिरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1991 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के एक मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। दोस्तों, इस तस्दीक के बाद इसे फरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। सन 1992 में फरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नेस जदीद साइंसी जराये से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मूरस बकाए ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री रेत के ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मूरस के लिए हैरत की बात थी। उसने इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहां पे ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयात 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुनाया। फरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। दोस्तों, फरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसायलों जरायद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने जली और पिचकी काबिले तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मूरस बकाए ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच है और अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद यहूदी कहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों, जहाँ वो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने नबी इस दुनिया में आए सबके खिलाफ साजिशों और उनको तकलीफें देने और उनको कत्ल करने में लगे रहे हैं, वो अब भी कहाँ रुक सकते थे। इस रिपोर्ट को भी वो गलत साबित करने के लिए कोशिशों में लगे रहे कि कुरान पाक की बात गलत कर दें। लेकिन दोस्तों, वो किसी सूरत इसमें कामयाब ना हो सके क्योंकि हकीकत पहले ही सबके सामने आ चुकी थी। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल हज से पहले फरौन की लाश को खाना काबा के अंदर क्यों रखा जाता है? आप ये भी जानते होंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान यहूदियों से अपने ताल्लुकात उस्तवार करते हुए एक नया शहर न्यूम के नाम से बना रहे हैं, जिस पर मुतअद्दिद वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। वो आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये एक दज्जाली शहर है। यहूदियों की मिथ के मुताबिक दोस्तों, फरौन की लाश को हद से पहले वहां ले जाने का मकसद ये था कि ऐसा करने से वो दज्जाल, जिसको वो अपना मसीहा मानते हैं, उसको पुकारते हैं और ऐसा करने से उनका मानना है
कि दज्जाल जल्द दुनिया में ज़हूर पजीर हो जाएगा, मगर ये वो बात है जिसका इल्म लोगों को ना होने के बराबर है। शायद सऊदी हुकूमत को भी असल बात मालूम ना हो, मगर दोस्तों अफसोस इस बात का है कि मोहम्मद बिन सुलेमान इनकी हर तरह से मदद करते हुए दिख रहे हैं। ये बात कभी सामने ना आ पाती कि वो हर साल फरौन की मम्मी को खाना काबा में रखते हैं और लोगों को ये दिखाया जाता है कि कोई जनाजा खाना काबा लाया गया था, मगर इस बार जब इन्होंने ऐसा किया और फरौन की मम्मी को खाना काबा लाया गया तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, और वो ये कि फरौन की मम्मी से ऐसे हशरात निकल कर उड़ने लगे जो बहुत ही अजीब थे और इससे पहले कभी ऐसे हशरात देखे नहीं गए थे। वहाँ मौजूद ज़ायरीन ने इन हशरात को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और भाग दौड़ में काफी ज़ायरीन जख्मी भी हो गए। हरम का फर्श इन कीड़ों से भर गया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मगर हशरात फरौन की मम्मी से निकलना बंद हो ही नहीं रहे थे। जब तक फरौन की मम्मी को फौरी वहां से हटाया नहीं गया, ये हशरात निकलना बंद नहीं हुए, और जो ही मम्मी को बाहर निकाला गया फरौन की मम्मी से हशरात निकलना बंद हो गए। फिर खाना काबा की सफाई की गई और इन हशरात को हटाया गया। फरौन के साथ आने वाले यहूदी डॉक्टर्स ये सब देखकर दोस्तों हैरान रह गए। ये साइंसदानों की समझ से भी बालातर बात थी कि ये हशरात फरौन की लाश से कैसे पैदा हो गए और खाना काबा से बाहर निकालने पर कैसे खत्म भी हो गए। ये ना समझ आने वाली बात ने साइंसदानों को भी कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों सऊदी हुकूमत ने ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की कि ये किसी सूरत भी बात बाहर ना निकले, मगर हशरात के पीछे की कहानी आखिर कब तक छुपी रह सकती थी, वो किसी न किसी सूरत बाहर आ ही गई। आप इस हवाले से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।